चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव अब देखेंगे हम। यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद बहुत ही आसान तरीका से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते, थोड़ा सा जूम करके लगाने का प्रयास करते, उसके बाद देखने का प्रयास करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम लेकर आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे कहता है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है। कहा रूस में जार का क्या अर्थ होता है। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट होता है। रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये तो। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कहता है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया। का रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो हुआ था 1861 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। करा ब्रेस्ट लियोस की संधि किन देशों के बीच हुई। 2024-2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। करा ब्रेस्ट लियोस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन पर आप आने का प्रयास करते हैं। करा निम्नलिखित में से किसे समाजवाद के स्थापक के रूप में जाना जाता है। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कारण निम्न में से किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। समाजवाद के संस्थापक के रूप में कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। कार्ल मार्क्स के रूप में जाना जाता है। अब इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। कारण समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कौन थे। तो लेनिन था, कार्ल मार्क्स और एंगल्स था। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, कार्ल मार्क्स और एंगल्स था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए। कहा दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कहा दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन जो हुआ था यानी 1867 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। 1867 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ देखिए कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। 2021, 2012, 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था। जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। अब इस क्वेश्चन में जरा सा देखने का प्रयास करिए। कहा बोल्शेविक क्रांति कब हुई। कहा बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। युद्ध और शांति पुस्तक लिखी थी यानी कार्ल मार्क्स ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए इस क्वेश्चन को। कह कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। कह कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। क्या है। दास कैपिटल नाम है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये था। अब इस क्वेश्चन जरा से देखने का प्रयास करिए। कहा रॉबर्ट ओमन कहाँ का निवासी था। 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। रॉबर्ट ओमन ब्रिटेन का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। रॉबर्ट ओमन ब्रिटेन का निवासी था। कहा रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। 2021-2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। लेनिन ने किया था। कहा समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। 2020 और 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था। रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं। 2019, 2021, 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं। समाजवादियों के बाइबिल दास कैपिटल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहते हैं। कह रहा कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल किसने लिखा। किसने लिखा। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। लेनिन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को। कहा रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया। रूस में कह रहा अल्पमत वाला दल क्या कहलाया। ये मेनसेविक कहलाया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। मेनसेविक कहलाया था।
अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कहा रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया, 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कारण किस युद्ध की संधि के तहत रूस में प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? कारण किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये जो है ब्रेस्ट-लियोस की संधि से अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कहा था वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कारण वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाज का समाज कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कहा रूस की संसद को कहते हैं, 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कहा रूस की संसद को डियोमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। डियोमा कहते हैं। यहाँ का नई आर्थिक नीति किसने लागू किया? 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया? नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू किया। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू किया। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी बना था यानी स्टालिन बना था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिएगा। 1919 ईस्वी में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था? थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कौन किया था? लेनिन ने किया था। अब इस क्वेश्चन को देखिए। कहा 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो फरवरी की क्रांति इसके नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी की क्रांति के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब अगले चैप्टर पे चलेंगे, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहने का प्रयास कीजिए।